जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के समय में जो परिवार की चिंताएं हैं, दुख है, मन जो अशांत रहता है, कई प्रकार की परिवार में परेशानी है, उनके दुखों का कारण क्या है? उनके पास गाड़ी घोड़ा धन दौलत वैभव सब कुछ है, लेकिन उनका मन हमेशा परेशान रहता है, उनका मन हमेशा भोगों में जाता है और उनके तकलीफें दूर नहीं हो रही, उसकी समस्या दूर नहीं हो रही। ये किस कारण से हो रहा है? क्या उनके जीवन में पाप बहुत अधिक हो गए इस कारण से हो रहा है, या वे किस तरीके का गलत व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, इस कारण उनके परिवार में समस्या बनी हुई है? तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये मनुष्य लोक है, इसे मृत्यु लोक भी कहा गया है और यह प्राणी सुख और दुख दोनों भोगता है। बारी बारी से आते हैं, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। अब जैसे सामान्य तौर पर आपके परिवार में पत्नी होगी, पुत्र होगा, माता पिता होंगे, ये परिवार होगा। अब आपसी कलह का क्या कारण है? आपसी कलह का ये कारण है कि पहले तो आपके आचरण सही नहीं है। आप झूठ, हिंसा, छल कपट, मांस सेवन, मदिरा सेवन करते हैं, तभी आपके परिवार में अशांति होगी। क्योंकि जब व्यक्ति पुण्य कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, लोगों की सेवा करता है, समाज सेवा करता है, तो उसके घर में पाप नहीं आते हैं। आप बार पाप करते रहें, आप सोचिए आपके परिवार में शांति मिल जाए, तो शांति नहीं होगी। वही कर्म बन के आपके पत्नी रूप में आके आपको गलत वचन बोलेगी, तब आपके दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा। क्योंकि जब एक बोलता है तो दूसरे को सुन लेना चाहिए, तो वह शांति बनी रहती है। अगर आप भी उस पर क्रोधित हो गए तो आपके परिवार की शांति जाती रही। जैसे कोई पुत्र आया आपके परिवार में, आप बहुत बढ़िया धन संपत्ति कमा रहे हैं, आपके गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, करोड़ों की संपत्ति है, और वह बेटा बड़ा हुआ, गलत आचरण में लग गया, व्यभिचार में लग गया, उसने पूरी संपत्ति आपकी खर्च कर दी, उड़ा दी। फिर आप क्या करोगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। जो आपने करना था मनुष्य जीवन में आपने किया नहीं, क्योंकि आपका कर्म था अच्छे कर्म करते हुए, धर्म पूर्वक कार्य करते हुए पैसे कमाने, धन अर्जित करना और अपने परिवार का पोषण करना। लेकिन आपने क्या किया? अधर्म पूर्वक कार्य किया, धन अर्जित किया, उसी का परिणाम ये हुआ कि आपका पुत्र ही आपको हानि पहुंचा रहा है, आपका धन खर्च कर रहा है, आपको कई प्रकार की तकलीफें दे रहा है। तो ये हो गया, आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है, आप जैसे कर्म करते हो वैसे ही आपको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, आपके शुभ और अशुभ कर्मों को आपको भोगना ही पड़ता है। बस जैसे आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, तो उसमें आपको हरि का नाम पुकारता रहना है। अगर आपके घर में चिंता और दुख खत्म करने, तो श्री हरि का नाम स्मरण आपको करना है। बीच बीच में ऑफिस का कार्य करते हुए राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, इस प्रकार जपना है। ये आप जपोगे तब आपके मन की जो मलिनता है वो दूर होगी और आपके पाप नष्ट होते जाएंगे। जो आपके बचपन पे या यौवन अवस्था में जो पाप हो गए हैं, उन्हें प्रभु श्री कृष्ण क्षमा कर देंगे। और इस जन्म में अगर आप सही आचरण से चलेंगे, किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे, दूसरों के साथ छल कपट नहीं करेंगे, दूसरे से द्वेष भावना नहीं रखेंगे। आजकल मुख्य भावना ये हो गई है कि आपके पास तो धन दौलत सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी से आप द्वेष भावना रख रहे हैं, या किसी अन्य से आप ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं कि उसके पास इतना धन संपत्ति है, मेरे पास क्यों नहीं है। आप आपके सुख से सुख नहीं हो पा रहे और दूसरे के सुख से आप दुखी हो रहे हैं। तो ये आपका मन का चिंता का कारण ही सबसे बड़ा ये है कि आप दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं, जबकि आपका कर्तव्य ये है कि दूसरों को सुख प्रदान करें। तो एक मैं आपको भगवत गीता का जो श्लोक है वो सुना देता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा था
मात्रा स्पर्शा स्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तां स्थितिस्व भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हें जीवन काल में सुख और दुख में समान रहना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु में भी समान रहना चाहिए। और ये जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं आपके जीवन में, ये पूर्व जन्म के अनुसार आ रहे हैं। इनको आपको विचलित न होते हुए इनको सहन करना चाहिए और अपने शरीर पर सर्दी गर्मी भूख प्यास सब बर्दाश्त करनी चाहिए। तब जाके आपके जीवन में एक अपार आनंद की वृद्धि होती है। लेकिन आप फंस गए भोगों में। जैसे भोग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह, ये सब नरक के द्वार बताए गए हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा, ये त्रिवश्य नरक द्वारम, ये 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। और इसी में सारा संसार जगत माया के जाल में फंसा हुआ है। किसी को कोई काम से पीड़ित है, कोई लोभ से पीड़ित है, कोई अपनी माया के जाल में फंसा है, मोह से पीड़ित है। तो काम क्रोध लोभ मोह, इन चारों विकारों में व्यक्ति फंसा हुआ है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार को ज्यादा सुख मिले, जबकि आपका कर्तव्य यह है कि दूसरों को सुख प्रदान करना। जैसे कोई गरीब व्यक्ति दिख गया आपको सड़क के किनारे, उसे भोजन खिला दिया, 2 रोटी दे दी, तो आपका पुण्य का कार्य हो गया, इससे आपको शांति मिलेगी। जैसे गाय को आपने चारा खिला दिया, तो ये पुण्य कार्य, इससे आपको शांति मिलेगी। आप पाप कर्म भी करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं होगा जब तक आप जीवन में दूसरों को सुख नहीं पहुंचाते। जैसे वो आपकी पत्नी क्यों न हो, माता पिता क्यों न हो, या संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं हो, कोई भी हो, आपको सभी को सुखी करना है। उनको दुख नहीं पहुंचाना, ना तो अपने मन से, ना तो अपने वचन से, ना अपने कर्म से। तब जाके आपके जीवन में शांति मिलेगी। और आज के समय में विश्वास चीज के नाम खत्म हो गए। पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा, पुत्र आपका पुत्र है उससे भी आप प्रेम नहीं करते, आप परिवार से प्रेम नहीं करते, प्रेम संबंध रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह हो गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे शासन नहीं कर पा रहा। एक इंसान होता है, वो दूसरी औरतों पे गलत दृष्टि रखता है। उनको यही लगता है कि मैं इसे प्राप्त कर लूं, नवन नवम भोग वे भोगना चाहता है, जबकि अपने परिवार में ध्यान नहीं देता। वे सभी उसके दुख का कारण बनेंगे आगे जन्म में, क्योंकि आपने जीवन संगिनी जिसको चुना है, जीवन भर निर्वाह उसी के साथ करना है, तब आप धर्मपूर्वक कार्य कर सकते हैं। अगर आप पराई माता बहनों की तरफ देखोगे, गलत दृष्टि गलत कार्य करोगे, तो वही भोग वही कर्म आपके सामने आएगा और आपको भोगना पड़ेगा। जैसा आप इस जन्म में करोगे, अगला जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। और ये जन्म आपको जो मिला है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध में जो शुभ और अशुभ कर्म थे, पाप और पुण्य कर्म थे, उसके आधार पर ये मनुष्य जन्म मिला है। और इसमें जो नवीन कर्म आप कर रहे हो, वो आपको अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जन्म मरण का चक्कर मिट जाए और आपको इस लोक में पृथ्वी लोक में भी शांति मिले और परलोक में भी शांति मिले, तो सभी को सुख प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो जाए, सभी निरोग हो जाए, ऐसी कामना हमें करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।